ओम शांति। आज बाबा ने कहा कि शिव बाबा के पास बहुत सारे सामान हैं, वक्खर हैं, और वो आकर तुम बच्चों को देते हैं, उसकी डिलीवरी करते हैं। बाबा ने कहा कि बाबा आकर सारे सामान का, पूरे वक्खर की डिलीवरी करते हैं। बाबा ने कहा जो बाबा सामान दे रहे हैं उसको खुद भी धारण करो और दूसरों को कराओ। खुद धारण करके दूसरों को कराना है। बाबा ने कहा कि इस समय बाबा ने तुम बच्चों को त्रिकालदर्शी बनाया है, तीनों कालों और तीनों लोकों का ज्ञान दिया है। बाबा ने कहा कि नंबर 1 है मूल वतन, सेकंड नंबर है सूक्ष्म वतन, और थर्ड नंबर है यह साकार वतन। बाबा कहते हैं कि इस समय तुम्हें तीनों लोकों का ज्ञान मिला है और तीनों लोकों में तुम चक्र लगाते हो, इसलिए तुम कौन हो? त्रिलोकी नाथ, त्रिकालदर्शी। बाबा कहते हैं कि इस समय ही आकर मैं तुमको सृष्टि के आदि मध्य और अंत का संपूर्ण ज्ञान देता हूँ, और तुम ब्राह्मणों को ही ये ज्ञान है, देवताओं को ये ज्ञान नहीं है। इसलिए आज बाबा ने देवताओं को कहा देवताएं हैं बुद्धू, है ना, क्योंकि उनको ये ज्ञान नहीं है, लेकिन तुम बच्चों को ये सारा ज्ञान अभी मिला हुआ है। बाबा ने कहा कि तुम स्वदर्शन चक्रधारी हो, और इसी स्वदर्शन चक्र के द्वारा तुम माया पर विजय प्राप्त करते हो। कल क्या सुने थे? खुद को और दूसरों को डिस्टर्ब करे वो सेवा नहीं है। और त्यागी हो, राज ऋषि हो, व्यापारी हो, और क्या हो, है? व्यापारी बनकर पोता मिल रखना है। सारे दिन का हिसाब किताब क्या क्या किया, उसका क्या करना है? पोता मिल रखना है। और योग बल से ही तुम बच्चे पवित्र बनते हो, और तुम अभी वनवाह में हो, फिर जाओगे ससुर घर, और नंबर 1 चिन्ह हो। क्या करना है तुमको? सीढ़ी उतरना और चढ़ना है। और क्या हो? एकदम साधारण है, ना बहुत ऊंचा ना बहुत नीचा, क्योंकि हमारा बाबा मम्मा बाबा बिल्कुल साधारण है। हमारा टीचर स्वयं बिल्कुल साधारण है, इसलिए हमें भी बिल्कुल साधारण रहना। आज भी बाबा ने कहा कि बाबा हमारा बाप भी है, टीचर भी है, सदगुरु भी है, सुनार भी है, धोबी भी है, सब है ना बाबा। आज मुरली का सार वरदान में क्या कहा था बाबा ने? याद नहीं तो क्या याद है? क्या खाना खाया था वो याद है? बाबा ने कहा योग की सर्च लाइट फैलानी है। जहाँ की सेवा करते हो वहाँ पहले योग की सर्च लाइट फैलाओ, तो क्या होगा? आत्माओं को अनुभूति होगी और वो आत्माएं करीब आएंगी, समीप आएंगी। और जितना इस प्रकार आत्माओं को योग के वाइब्रेशन वायुमंडल बनाकर सेवा करेंगे तो सेवा में सफलता भी मिलेगी और विजयी रत्न बन जाएंगे। हो गया तो सुनाई सार मुरली का। मीठे बच्चे, बाप के पास जो वक्खर सामान है, बाप के पास जो वक्खर सामान है उसका पूरा ही अंत तुम्हें मिला है, उसका पूरा ही अंत तुम्हें मिला है। तुम उसे धारण करो और
कराओ, तुम उसे धारण करो और कराओ। प्रश्न, त्रिकालदर्शी बाप ड्रामा के आदि मध्य अंत को जानते हुए भी, त्रिकालदर्शी बाप ड्रामा के आदि मध्य अंत को जानते हुए भी कल की बात आज नहीं बताते, क्यों? कल की बात भी आज नहीं बताते, क्यों? ड्रामा में बंधा हुआ है, और क्यों नहीं बताते? सस्पेंस खत्म हो जाए, फिर ड्रामा ही कैसा रहा हो। तो सब कुछ आगे पता है तो बोले अरे पता ही तो है ना, चलो सब तो आगे क्या होने वाला सब पता है, तो क्या होगा, मजा नहीं आएगा ना। ड्रामा क्या है, मजा नहीं आएगा, और पता नहीं तो अब क्या होगा, अब क्या होगा, सस्पेंस होता है ना। और कोई भी चीज जब सस्पेंस होता है तो उसको देखने में बहुत मजा आता है। तो उत्तर, बाबा कहते बच्चे अगर मैं पहले से ही बता दूं, अगर मैं पहले से ही बता दूं तो ड्रामा का मजा ही निकल जाए, ड्रामा का मजा ही निकल जाए। ये लॉ नहीं कहता, बाबा कहते ये लॉ नहीं कहता। सब कुछ जानते हुए, सब कुछ जानते हुए मैं भी ड्रामा के वश हूँ। सब कुछ जानते हुए मैं भी ड्रामा के वश हूँ। पहले सुना नहीं सकता, बाबा कहते पहले सुना नहीं सकता, इसलिए क्या होगा तुम उसकी चिंता छोड़ दो। क्या होगा, सोचते ना, अरे क्या होगा, सारी दुनिया में अभी ऐसा है। बाबा कहते क्या होगा तुम उसकी चिंता छोड़ दो। आज गीत बजाए, मरना तेरी गली में, जीना तेरी गली में। ओम शांति। यह है पारलौकिक आत्माओं का बाप। आत्माओं से ही बात करते हैं, उनको बच्चे बच्चे कहने की प्रैक्टिस हो जाती है। शिव बाबा को बच्चे बच्चे कहने की प्रैक्टिस हो जाती है। भल शरीर बच्चे का है, परंतु आत्माएं तो सब बच्चे ही हैं। हर आत्मा वारिस है, अर्थात वर्षा लेने के हकदार है। बाप आकर कहते हैं बच्चों तुम हर एक को वर्षा लेने का हक है। बेहद के बाप को बहुत याद करना है, इसमें ही मेहनत है। बाबा परम धाम से आए हैं हमको पढ़ाने। साधु संत तो अपने घर से आते हैं, वह कोई गावड़े से आते हैं। बाबा तो कहां से, परम धाम से आए हैं हमको पढ़ाने। यह किसी को मालूम नहीं, बेहद का बाप वही पतित पावन गॉड फादर है। उनको ओशन ऑफ नॉलेज भी कहते हैं। अथॉरिटी है ना, कौन सी नॉलेज है, ईश्वरीय नॉलेज है। बाप है मनुष्य सृष्टि का बीज रूप, सत्य चित्त आनंद स्वरूप। उनकी बड़ी भारी महिमा है। उनके पास यह वक्खर है, वक्खर माना सामग्री। कोई के पास दुकान होता है, कहेंगे हमारी दुकान में यह वैरायटी है। बाबा भी कहते हैं क्या सामान है बाबा के पास, शिव बाबा के पास क्या क्या वैरायटी सामान है।
हम्म? क्या समान है? ज्ञान योग। बाबा कहते हैं मैं ज्ञान का सागर, आनंद का सागर, शांति का सागर हूँ। मेरे पास यह वक्खर मौजूद है, दुनिया वालों के पास नहीं ये सब सामान। किसी भी दुकान में चले जाओ, संसार के बड़े से बड़े दुकान में चले जाओ, लेकिन ये सामान मिलने वाला नहीं है। कौन सा? ज्ञान, शांति, सागर, ज्ञान, शांति, आनंद, पवित्रता, शक्ति। सामान को क्या करते हैं लोग? डिलीवरी करते हैं ना, घर घर पहुंचाते हैं। जो कुछ मेरे पास है सब डिलीवरी करता हूं। फिर जितना जो धारण करे अथवा जितना पुरुषार्थ करे। बच्चे जानते हैं बाप के पास क्या क्या है और एक्यूरेट जानते हैं। एक्यूरेट जानते हैं कि बाबा के पास क्या क्या है। आजकल किसी को अपना अंत कोई बताते नहीं है। कोई नहीं बताएगा मेरे पास कितनी संपत्ति है। जितना है उतना तो कभी नहीं बताते। बताएंगे लेकिन जितना है उतना कुछ ना कुछ छुपाएंगे। तो बाबा कहते हैं आजकल किसी को अपना अंत कोई बताते नहीं। गाया हुआ है, किन की दबी रहेगी धूल में, किन की राजा खाए, किन की चोर ले जाए। ये अब सब अभी की बात है। आग लगेगी तो सब खत्म हो जाएंगे। राजाओं के पास अंदर बहुत बड़ी मजबूत गुफाएं रहती है। भल अर्थक्वेक हो, जोर से आग लगे तो भी अंदर से निकल आते हैं। कितनी भी मजबूत गुफा हो, अगर अर्थक्वेक होगी, आग लगेगी तो सब निकल आएंगे। तुम बच्चे जानते हो यहाँ की कोई भी चीज वहां काम नहीं आनी है। कहाँ? यहाँ की धन संपत्ति कुछ भी वहां पर काम आने वाला नहीं है। खानियां भी सब नए सिरे भरपूर हो जाती है। साइंस भी रिफाइन हो तुम्हारे काम आती है। तुम बच्चों की बुद्धि में अब सारा ज्ञान है। बच्चे जानते हम सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानते हैं। बाकी अंत का थोड़ा टुकड़ा है, जिसको भी जान जाएंगे। अभी थोड़ा टुकड़ा अंत का बचा हुआ है, जिसको भी जान जाएंगे। बाबा पहले से ही सब कैसे बता दे। बाप कहते मैं भी ड्रामा के वश हूँ। सब कुछ बाबा पहले से नहीं बताते। बाबा कहते मैं भी ड्रामा के वश हूँ। जो ज्ञान अब तक मिला है वही ड्रामा में नूंद है। जो सेकंड पास हुआ उनको ड्रामा समझाना है। बाकी जो कल होगा वो देखा जाएगा। कल होगा वो देखा जाएगा। कल की बात आज नहीं सुनाएंगे, सुना? कल होगा वो देखा जाएगा। कल की बात आज नहीं सुनाएंगे। इस ड्रामा के राज को मनुष्य समझते नहीं है। कल्प की आयु ही कितनी लंबी चौड़ी लगा दी है। इस ड्रामा को समझने की भी हिम्मत चाहिए। इस ड्रामा को समझने की भी हिम्मत चाहिए। अम्मा मरे तो भी हलवा खाना, इतनी हिम्मत चाहिए। अम्मा मरे तो भी हलवा खाना। समझते हैं मर गए जाकर दूसरा जन्म लिया, हम रोए क्यों? इतनी हिम्मत चाहिए ना। तो शरीर छोड़ दिया तो शरीर छोड़ दिया, हम रोए क्यों? बाबा ने समझाया है। अखबार में तुम लिख सकते हो यह प्रदर्शनी आज से 5000 वर्ष पहले इस तारीख इस ही स्थान पर इस रीति हुई थी।
यह वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट हो रही है, लिख देना चाहिए। यह तो जानते हैं, यह दुनिया बाकी थोड़े दिन है, थोड़े दिन है, ये सब खत्म हो जाएंगे। हम तो पुरुषार्थ कर विक्रमाजीत बन जाएंगे। फिर द्वापर से विक्रम संवत शुरू होता है, अर्थात विक्रम संवत अर्थात बाबा ने कहा द्वापर युग से विक्रम संवत शुरू होता है, तो विक्रम संवत अर्थात विकर्म होने का संवत। विक्रम संवत माना विकर्म होने का संवत। इस समय तुम विकर्मों पर जीत पाते हो तो विकर्माजीत बन जाते हो। पाप कर्मों को श्रीमत से जीतकर विकर्माजीत बन जाते हो। वहां तुम आत्माभिमानी होते हो, वहां देह अभिमान होता नहीं। कलयुग में देह अभिमान है, संगम पर तुम देही अभिमानी बनते हो। परम पिता परमात्मा को भी जानते हो, यह है शुद्ध अभिमान। तुम ब्राह्मण सबसे ऊंच हो, तुम हो सर्वोत्तम ब्राह्मण कुलभूषण। क्या नाम दिया बाबा ने? तुम हो सर्वोत्तम ब्राह्मण कुलभूषण। कुलभूषण माना, कुलभूषण माना कुल का नाम रोशन करने वाले। यह नॉलेज सिर्फ तुमको मिलती है, दूसरे किसी को मिलती नहीं। तुम्हारा यह सर्वोत्तम कुल है, गाया भी जाता है। अतीन्द्रिय सुख गोपी वल्लभ के बच्चों से पूछो। क्या कहते हैं बाबा? अतीन्द्रिय सुख गोपी वल्लभ के बच्चों से पूछो। तुमको अब लॉटरी मिलती है, कोई चीज मिल जाती है तो उसकी इतनी खुशी नहीं होती है। जब गरीब से साहूकार बन जाते हैं तो खुशी होती है। तुम भी जानते हो, जितना हम पुरुषार्थ करेंगे उतना बाप से राजधानी का वर्षा लेंगे। जितना हम पुरुषार्थ करेंगे उतना राजधानी का वर्षा लेंगे। जो जितना पुरुषार्थ करेगा उतना पाएगा। मुख्य बात बाबा कहते हैं, मुख्य बात बाबा कहते हैं, बच्चे अपने मोस्ट बिलीवेड बाप को याद करो। अपने मोस्ट बिलीवेड बाप को याद करो। वह सबका बिलीवेड बाप है। बिलीवेड माना बहुत प्यारा। वही आकर सबको सुख शांति देते हैं। अभी देवी देवताओं की राजधानी स्थापन हो रही है। वही वहां किंग क्वीन नहीं होते। क्या कहा बाबा ने? किंग क्वीन नहीं होते तो क्या होंगे? सत्युग में किंग क्वीन नहीं होंगे। हाँ, बाबा ने कहा वहां कहेंगे महाराजा महारानी। अगर भगवान भगवती कहे तो फिर यथा राजा रानी तथा प्रजा, सब भगवान भगवती हो जाए। इसलिए भगवान भगवती कहा नहीं जाता, भगवान एक है। मनुष्य को भगवान कहेंगे, मनुष्य को भगवान नहीं कहा जाता। यहाँ तो मनुष्य अपने आप को भगवान कहला देते हैं। सूक्ष्म वतनवासी ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी देवता कहते हैं। स्थूल वतनवासी को हम भगवान भगवती कैसे कहेंगे? ऊंचे ते ऊंच मूल वतन, फिर सूक्ष्म वतन, यह है थर्ड नंबर। यह तुम्हारी बुद्धि में रहना चाहिए। हम आत्माओं का बाप शिव बाबा ही है। फिर शिक्षक भी बाप के साथ, शिक्षक भी है, गुरु भी है, सुनार बैरिस्टर आदि सब। बैरिस्टर भी है शिव बाबा, सबसे बड़ा बैरिस्टर है ना।
वकील, जज, सबको रावण के जेल से छुड़ाते हैं। जो रावण के जेल में बंधे हैं उनको छुड़ाते हैं तो कौन हो गए? बैरिस्टर। शिव बाबा कितना बड़ा बैरिस्टर है, सारी दुनिया जो रावण की जेल में है उनको छुड़ाते हैं। तो ऐसे बाप को क्यों भूलना चाहिए? क्यों कहते हैं बाबा हम भूल जाते हैं? क्यों कहते हैं बाबा हम भूल जाते? माया के बहुत तूफान आते हैं, बाबा कहते हैं ये तो होगा, बाबा कहते हैं यह तो होगा, कुछ तो मेहनत करनी पड़े। सीधा सीधा हो तो क्या फायदा? ऐसे तो सब विश्व के मालिक बन जाएंगे। कि माया आए, उससे युद्ध करे, विजय प्राप्त करे, तब तो पद पाए। सीधा सीधा बाबा ज्ञान दिया, माया आई ही नहीं, सारे दैवी गुण फट से धारण कर लिए तो क्या फायदा? क्या होगा फिर? इसी में ही तो पुरुषार्थ है। माया आती है, युद्ध करते हैं, परीक्षा होती है, कितने गुण है वो समझ में आता है, कितनी हमारी जीवन में धारणा है वो समझ में आता है पेपर के समय। सीधा सीधा हो तो क्या? तो बाबा कहते हैं माया के तूफान आते हैं, बाबा कहते ये तो होगा, कुछ तो मेहनत करनी पड़े। ये है माया की लड़ाई। तुम पांडवों की कोई कौरव से लड़ाई नहीं है। पांडव कैसे लड़ाई करेंगे? फिर तो हिंसक हो जाएगी, तो लड़ाई किससे? हम आत्मा रूपी पांडव का कौरव रूपी विकारों से लड़ाई है और उस पर ही विजय प्राप्त करनी है। बाप कभी हिंसा नहीं सिखाते हैं, कुछ भी समझ नहीं सकते हैं। वास्तव में हमारी कोई लड़ाई है नहीं। बाबा सिर्फ युक्ति बताते हैं कि मुझे याद करो, माया का वार नहीं होगा। इस पर भी एक कहानी है। पूछा पहले सुख चाहिए व दुख? तो बोला सुख, दुख हो ना सके सत्युग में। तुम जानते हो इस समय सभी सीताएं रावण की शोक वाटिका में। हम सब आत्मा रूपी सीताएं रावण की शोक वाटिका में। यह सारी दुनिया सागर के बीच में लंका है। अभी सब रावण की जेल में पड़े हैं, अभी सभी रावण के जेल में पड़े हैं। सर्व की सद्गति करने के लिए बाप आए हैं। सब शोक वाटिका में है। स्वर्ग में है सुख, नरक में है दुख। स्वर्ग में है सुख, नरक में है दुख। इसको शोक वाटिका कहेंगे। और वह है, वह माना स्वर्ग, वह है अशोक स्वर्ग। बहुत बड़ा अंतर है। एक ही अक्षर का अंतर, शब्द में एक ही अक्षर का अंतर है, लेकिन ऐसे बहुत बड़ा अंतर है। कलयुग है शोक वाटिका, सतयुग है अशोक वाटिका। बहुत बड़ा अंतर है। तुम बच्चों को कोशिश कर, क्या करना है? क्या करना है? तुम बच्चों को कोशिश कर बाप को याद करना चाहिए, तो खुशी का पारा चढ़ेगा। खुशी क्यों नहीं होती? क्योंकि बाप को याद नहीं करते। कल भी बाबा ने कहा था ना, चेहरा कैसा होना चाहिए? रमणीक। वो कब नहीं होती? जब बाबा को याद नहीं करते। बाबा की राय पर नहीं चलेंगे तो क्या कहेंगे उसको? अगर बाबा के राय पर नहीं चलते, बाबा रोज सुनाते, हम उनकी श्रीमत को नहीं मानते, तो क्या कहेंगे उसको? बाबा कहते हैं बाप की राय पर नहीं चलेंगे तो सौतेले ठहरे। कौन कौन सौतेले हैं सब समझ सकते हैं। तुम बच्चों को कोशिश कर बाप को याद करना चाहिए,
तो खुशी का पारा चढ़ेगा। बाप की राय पर नहीं चलेंगे तो सौतेले ठहरे, फिर प्रजा में चले जाएंगे। मातेले होंगे तो राजधानी में आ जाएंगे। राजधानी में आना चाहते हो तो क्या करो, श्रीमत पर चलना पड़ेगा। अगर राजधानी में आना चाहते हो तो श्रीमत पर चलना पड़ेगा। कृष्ण की मत नहीं मिलती, मत है ही दो। अभी तुम श्रीमत लेते हो, फिर सतयुग में उसका फल भोगते हो। फिर द्वापर में रावण की मत मिलती है। सब रावण की मत पर क्या बन जाते हैं, सब रावण की मत पर असुर बन जाते हैं। शिव बाबा की मत पर देवता बनते हैं और रावण की मत पर चलकर सब असुर बन जाते हैं। तुमको मिलती है ईश्वरीय मत। मत देने वाला एक ही बाप है, वह है ईश्वर। तुम ईश्वरी मत से कितना पवित्र बनते हो। पहला पाप है विषय सागर में गोता खाना। देवताएं विषय सागर में गोता नहीं खाएंगे। कहेंगे क्या वहां बच्चे नहीं होते हैं? बच्चे क्यों नहीं होते, परंतु वह है ही वाइसलेस दुनिया, संपूर्ण निर्विकारी। वहां यह कोई विकार होते नहीं। बाप ने समझाया है, देवता सिर्फ आत्माभिमानी है, परमात्माभिमानी नहीं है। देवताएं सिर्फ आत्माभिमानी है, परमात्माभिमानी नहीं है। पहले दोनों नहीं थे। सतयुग में परमात्मा को नहीं जानते, आत्मा को जानते हैं कि हम आत्मा यह पुराना शरीर छोड़ फिर जाए नया शरीर लेंगी। पहले मालूम पड़ जाता है अब पुराना छोड़ नया लेना है। बच्चा होता है तो भी पहले से साक्षात्कार हो जाता है। योग बल से तुम सारे विश्व के मालिक बन जाते हो। योग बल से तुम सारे विश्व के मालिक बन जाते हो। तो क्या योग बल से बच्चे नहीं हो सकते? योग बल से कोई भी चीज को तुम पावन बना सकते हो, परंतु तुम याद भूल जाते हो। कोई को अभ्यास पड़ जाता है। बहुत सन्यासी लोग भी होते हैं जिनको भोजन का कदर रहता है, तो उस समय बहुत मंत्र पढ़कर फिर खाते हैं। भोजन को पवित्र बनाने का एक ही तरीका है। अभी तो देखो अन्न भी जहरीला हो गया। जब पवित्र दृष्टि देकर बाबा की याद में उस भोजन को स्वीकार करेंगे तो उस जहर का असर नहीं होगा। नहीं तो अन्न भी जहरीला है। एक ही उपाय है उसको पवित्र बनाने। इसलिए गायन है, मीरा को जहर दिया वो भी अमृत बन गया। तो वो अंदर जाके अमृत बन जाएगा जब बाबा की याद से उस भोजन को स्वीकार करेंगे तो। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि भोजन का कदर होना चाहिए। कोई भी भोजन मिला है बाबा की याद से, भगवान को धन्यवाद देते हुए उसे स्वीकार करना। अगर भोजन की कदर नहीं करेंगे तो भोजन हमारी भी कदर नहीं करेगा। तो उस समय बहुत मंत्र पढ़कर फिर खाते हैं। तुमको भी परहेज तो बताई है, भोजन की परहेज तो बताई है। कुछ भी मांस मदिरा नहीं खाना है। तुम देवता बनते हो ना, देवता बनते हो ना, तो मांस मदिरा नहीं खाना। खाते हो क्या? नहीं खाते हो? देवताएं कभी कीचड़ पट्टी नहीं खाते। देखा है देवताओं को मांस मदिरा? अब खुद खाते हैं तो सब चढ़ा देते हैं देवताओं को। मछली का भी भोग लगा देते हैं।
शराब का भी भोग लगाते क्योंकि खुद को खाना है। पहले तो भगवान को कहते थे बाबा आप जो खिलाएं जैसे खिलाएं, और अब क्या करते हैं? हम जो खाएं जो पिए वो आप खाओ पियो, ऐसा हो गया ना उल्टा। अब तो हम जो खाते पीते वही भगवान को चढ़ा देते, जबकि भगवान देवी देवताओं के भोजन तो कितने शुद्ध और पवित्र होते हैं। तो बाबा ने कहा देवताएं कभी कीचड़ पट्टी नहीं खाते, तो ऐसा पवित्र बनना है। बाबा कहते हैं मेरे द्वारा तुम मुझे जानने से सब कुछ जान जाएंगे। मेरे द्वारा मुझे जानने से तुम सब कुछ जान जाएंगे, फिर जानने का कुछ रहेगा नहीं। सतयुग में फिर पढ़ाई भी और होती है। इस मृत्यु लोक की पढ़ाई का अब अंत है। मृत्यु लोक के सारे कारोबार खत्म हो, फिर अमर लोक की शुरू होगी। अब धीरे धीरे मृत्यु लोक का कारोबार खत्म हो रहा है, फिर अमर लोक की कारोबार शुरू हो जाएगी। इतना बच्चों को नशा चढ़ना चाहिए। अमर लोक के मालिक थे। तुम बच्चों को अतीन्द्रिय सुख परम सुख में रहना चाहिए। इतना ऊंचा भगवान मिला, इतना ऊंचा ज्ञान मिला, सब कुछ मिला, तो कैसे रहना चाहिए? कैसे रहना चाहिए? अतीन्द्रिय सुख परम सुख में रहना चाहिए। अतीन्द्रिय सुख। लोग पूछे क्या मिला है भाई इतने खुश हो, ऐसा ना पूछे क्या हो गया है, जो मूड ऐसा दिख रहा है, ऐसा ना पूछे। क्या पूछे? इतना हंस क्यों रहे हो, क्या मिला है, क्या खुशी मिली है, ऐसा पूछे। हंसवाने से भी नहीं हंसते। तो तुम बच्चों को अतीन्द्रिय सुख परम सुख में रहना चाहिए। परम पिता परमात्मा के हम बच्चे हैं अथवा स्टूडेंट हैं। परम पिता परमात्मा हमको अब घर ले जाएंगे, उनको ही परम आनंद कहा जाता है। सतयुग में यह बातें होती नहीं। सतयुग में कोई पूछेगा क्या हाल चाल है? पूछेगा? कोई नहीं पूछेगा, क्योंकि सबका हाल चाल एक जैसा होगा, सब एक जैसे होंगे ना वहां पर। यह अभी तुम सुनते हो। इस समय ईश्वरी फैमिली के हो। इस समय हम कौन से फैमिली के हैं? ईश्वरी फैमिली के। सतयुग में होंगे दैवी फैमिली के, और फिर आसुरी फैमिली के। अभी का ही गायन है। अतीन्द्रिय सुख गोप गोपियों से। परम धाम का रहने वाला बाबा आकर हमारा बाप टीचर गुरु बनते हैं। तीनों ही सर्वेंट ठहरे, कोई अभिमान नहीं रखते। कहते हैं हम तुम्हारी सेवा कर तुमको सब कुछ दे, निर्वाण धाम में बैठ जाएंगे। तो सर्वेंट हुआ ना। वाइसराय आदि हमेशा सही करते हैं तो ओबीडिएंट सर्वेंट लिखते हैं। बाबा भी निराकार निरहंकारी है। कैसे बैठकर पढ़ाते? इतनी ऊंची पढ़ाई और कोई पढ़ा न सके, इतनी पॉइंट्स कोई दे न सके। मनुष्य तो जान नहीं सकते, इनको कोई गुरु ने नहीं सिखाया। गुरु होता तो बहुतों का होता, एक का होता है क्या? यह बाप ही पतितों को पावन बनाते हैं। आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना कर रहे हैं। बाबा कहते हैं मैं कल्प 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 के संगम युगे आता। कहते हैं ना बाबा हम कल्प पहले भी मिले थे, बाप ही आकर पतितों को पावन बनाएंगे। 21 जन्मों के लिए तुम बच्चों को पावन बनाता हूं। तो ये सब धारणा करनी चाहिए, फिर बताना चाहिए बाबा ने क्या समझाया। बाप से हम 21 जन्मों का वर्षा लेते हैं। बाप से हम 21 जन्मों का वर्षा लेते हैं। ये याद रहने से फिर खुशी में रहेंगे। ये परम आनंद है। मास्टर नॉलेजफुल ब्लिसफुल, ये सब वरदान बाप से ही अभी तुमको मिलते हैं।
सतयुग में तो बुद्धू होंगे। इन लक्ष्मी नारायण को तो कुछ भी नॉलेज नहीं। लक्ष्मी नारायण भी बुद्धू हैं? इनको भी कुछ नॉलेज नहीं होगा। इन्हों को होती, बाबा स्पष्ट कर रहे हैं, इन्हों को होती तो परंपरा से चली आती। तुम जैसा परम आनंद देवताओं को भी नहीं हो सकता है ना। अगर अभी आनंद में नहीं रहे, अभी सुख, अतीन्द्रिय सुख में नहीं रहे, तो सतयुग में क्या जाएंगे? क्योंकि तुम्हारे जैसा परम आनंद तो देवताओं को भी नहीं हो सकता। अच्छा, मीठे मीठे सिखे लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को भी याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते और शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज क्या करना है? क्या क्या करने को कहा बाबा ने? आज बाबा को याद करना है और क्या करना है? अतीन्द्रिय सुख में रहना है, परम आनंद में रहना है। हमारा ही गायन है। अगर अतीन्द्रिय सुख पूछना है तो गोपी वल्लभ के गोप गोपियों से पूछो, ये हमारा ही गायन है। हमारे जैसा परम आनंद देवताओं को भी नहीं हो सकता। और बारिश हो, वर्षा लेना बाप से हक है, मिलेगा। बाबा के पास बहुत सारे वक्कर है, बाबा आकर इस समय ही उसकी डिलीवरी करते हैं। उसका बाबा ने कहा सारा अंत दे देते, सब कुछ दे देते हैं बाबा। आज दुनिया में ऐसा कोई नहीं होगा जो पूरा अंत दे दे, लेकिन बाबा सब अंत देते। खान पान भी शुद्ध होना चाहिए, खान पान की परहेज करनी है, बाबा को याद करके भोजन खाना है, तो भोजन भी पवित्र हो जाएगा। बाबा ने कहा शिव बाबा ज्ञान का सागर भी है, बैरिस्टर भी है, सोनार भी है, मोस्ट बिलवेड बाप है। बाप टीचर गुरु है लेकिन सर्वेंट है। परम धाम वाला बाबा बाप टीचर सदगुरु तीनों है हमारे। और राजधानी में जाना है तो श्रीमत पर चलो। बाबा ने कहा जो बाप की राय पर नहीं चलते वो कौन है? सौतेले बच्चे। जो मातेले हैं वही राजधानी में जाएंगे। अब मृत्यु लोक की कारोबार समाप्त हो रही है, अब अमर लोक की कारोबार शुरू होने वाली है। कल की, हाँ, बाबा ने कहा कल क्या होने वाला है ये राज मैं पहले से भी नहीं बताता हूँ, क्योंकि ड्रामा में नूंद है। ड्रामा को देखने के लिए भी हिम्मत चाहिए। अम्मा मरे तो भी हलवा खाओ। भोजन का कदर होना चाहिए। पहली पॉइंट, देवता बनने के लिए खान पान की बहुत शुद्धि रखनी है। आज सारा दिन एक बात का टेंशन देंगे, कुछ भी खाएंगे पिएंगे बाबा को याद करके खाएंगे और पिएंगे। सारा दिन अटेंशन देना है, ठीक है? कुछ भी खाएंगे पिएंगे, और जितने देर तक भोजन कर रहे हैं पूरे समय बाबा की याद। देखना है मैं कितनी देर भोजन करते समय बाबा की याद में रहता हूँ। आज पूरा दिन अटेंशन देना, ठीक है? देवता बनने के लिए खान पान की बहुत शुद्धि रखनी है।
बहुत ही परहेज से चलना है, बहुत ही परहेज से चलना है। योग बल से, योग बल से भोजन को दृष्टि दे। देखो कैसे भोजन करना है सारा दिन। योग बल से भोजन को दृष्टि दे, शुद्ध बनाकर स्वीकार करना है। योग बल से भोजन को दृष्टि दे, शुद्ध बनाकर स्वीकार करना है। पूरा अटेंशन दे, बनाने वाले भी और खाने वाले भी। दूसरा, परम पिता परमात्मा के हम बच्चे अथवा स्टूडेंट हैं। परम पिता परमात्मा के हम बच्चे अथवा स्टूडेंट हैं। वह हमें अब अपने घर ले जाएंगे, वह हमें अब अपने घर ले जाएंगे। इसी नशे में रह, इसी नशे में रह परम सुख, परम आनंद का अनुभव करना है। परम सुख, परम आनंद का अनुभव करना है। वरदान, स्वयं के टेंशन पर अटेंशन देकर, स्वयं के टेंशन पर अटेंशन देकर विश्व का टेंशन समाप्त करने वाले विश्व कल्याणकारी भव। कितना अच्छा वरदान। स्वयं के टेंशन पर, खुद टेंशन में रहेंगे तो दूसरों को क्या टेंशन मुक्त करेंगे, है? इसलिए पहले तो स्वयं के टेंशन को समाप्त करना है। तो स्वयं के टेंशन पर अटेंशन देकर विश्व का टेंशन समाप्त करने वाले विश्व कल्याणकारी भव। जब दूसरों के प्रति, जब दूसरों के प्रति जास्ती अटेंशन देते हो, जब दूसरों के प्रति जास्ती अटेंशन देते हो तो अपने अंदर टेंशन चलता है। बाबा ने टेंशन का क्या कारण बताया? जब दूसरों के, अपना टेंशन कम रहता है, दूसरों का ज्यादा रहता है ना? तो जब दूसरों के प्रति जास्ती अटेंशन देते हो तो अपने अंदर टेंशन चलता है। इसलिए विस्तार करने के बजाय सार स्वरूप में स्थित हो जाओ। इसलिए विस्तार करने के बजाय सार स्वरूप में स्थित हो जाओ। क्वांटिटी के संकल्पों को समाकर, क्वांटिटी के संकल्पों को समाकर क्वालिटी वाले संकल्प करो। क्वांटिटी माना बहुत सारी संख्या, तो क्वांटिटी के संकल्पों को समाकर क्वालिटी वाले संकल्प करो। पहले अपने टेंशन पर अटेंशन दो, पहले अपने टेंशन पर अटेंशन दो, तब विश्व में जो अनेक प्रकार के टेंशन हैं उनको समाप्त कर विश्व कल्याणकारी बन सके। तब विश्व में जो अनेक प्रकार के टेंशन हैं उनको समाप्त कर विश्व कल्याणकारी बन सके। पहले अपने आप को देखो, अपनी सर्विस फर्स्ट। पहले अपने आप को देखो, अपनी सर्विस फर्स्ट। अपनी सर्विस की तो दूसरों की सर्विस स्वतः हो जाएगी। अपने ऊपर अटेंशन देंगे, अपनी सर्विस की तो दूसरों की सर्विस स्वतः हो जाएगी। तो वरदान है, स्वयं के टेंशन पर अटेंशन देकर विश्व का टेंशन समाप्त करने वाले
विश्व कल्याणकारी भव। जब दूसरों के प्रति जास्ती अटेंशन देते हो तो अपने अंदर टेंशन चलता है, इसलिए विस्तार करने के बजाय सार स्वरूप में स्थित हो जाओ। क्वांटिटी के संकल्पों को समाकर क्वालिटी वाले संकल्प करो। पहले अपने टेंशन पर अटेंशन दो, तब विश्व में जो अनेक प्रकार के टेंशन हैं उनको समाप्त कर विश्व कल्याणकारी बन सकेंगे। पहले अपने आप को देखो, अपनी सर्विस फर्स्ट। अपनी सर्विस की तो दूसरों की सर्विस स्वतः ही हो जाएगी। स्लोगन, योग की अनुभूति करनी है तो दृढ़ता की शक्ति से मन को कंट्रोल करो। योग की अनुभूति करनी है तो दृढ़ता की शक्ति से मन को कंट्रोल करो। बिना मन को कंट्रोल किए योग में अनुभूति नहीं हो सकती। आज तपस्वी जीवन के लिए होमवर्क, अशरीरी स्थिति में रहने के लिए पॉइंट है 8वीं पॉइंट। आठवीं की नौवीं? नौवीं। जैसे हठ योगी अपने श्वास को जितना समय चाहे उतना समय रोक सकते हैं। आप सहज योगी, स्वतः योगी, सदा योगी, कर्म योगी, श्रेष्ठ योगी अपने संकल्प को, श्वास को प्राणेश्वर बाप के ज्ञान के आधार पर जो संकल्प, जैसा संकल्प जितना समय करना चाहो उतना समय उसी संकल्प में स्थित हो जाओ। अभी अभी शुद्ध संकल्प में रमण करो। अभी अभी एक ही लगन अर्थात एक ही बाप से मिलन की, एक ही अशरीरी बनने के शुद्ध संकल्प में स्थित हो जाओ। ऐसे अभ्यास करना है। आज याद रखना। मैं सर्व सिद्धि स्वरूप विघ्न विनाशक मां काली हूं। सामना करने की शक्ति, काली के अंदर कौन सी शक्ति थी? सामना करने की शक्ति। तो हर परिस्थिति को सामना करने वाली मैं मां काली हूं। स्वराज्य अधिकारी, मन बुद्धि संस्कार के ऊपर मेरा संपूर्ण कंट्रोल। योग में अनुभव करेंगे। मैं सर्वशक्तिवान पिता शिव की संतान, मां काली हूं। मैं विघ्न विनाशक हूं। मुझमें बाप दादा द्वारा प्रदान की हुई अनमोल
सर्व शक्तियां समाहित हैं। इन शक्तियों के रहते मुझ पर कैसी भी आसुरी विनाशी शक्तियां प्रहार नहीं कर सकती। ये परमात्म शक्तियां सदैव छत्र छाया बनकर मेरे साथ रहती है। अनुभव करें, सर्वशक्तिवान शिव बाबा की मैं छत्र छाया के नीचे हूं। उनकी सर्व शक्तियां निरंतर मुझ पर प्रवाहित हो रही है। मैं परमात्म छत्र छाया के नीचे संपूर्ण सुरक्षित हूं। अनुभव कीजिए, परमात्मा की सर्व शक्तियां मुझ में निरंतर समा रही है। और चारों तरफ एक सुरक्षा कवच के रूप में मेरे चारों ओर छा गई। मेरे आस पास के सभी लोग भी परमात्म छत्र छाया के अंदर संपूर्ण सुरक्षित हैं। इन शक्तियों के रहते मुझ पर कैसी भी आसुरी विनाशी शक्तियां प्रहार नहीं कर सकती।
मेरा विघ्न विनाशक स्वरूप सहज ही मुझे सर्व विघ्नों से पार करा देता है। मैं अपने अनादि स्वरूप में स्वयं को सहज ही स्थित कर इस साकारी दुनिया के आसुरी संप्रदायों द्वारा रची हुई विकट से विकट परिस्थिति को भी अति सरलता से पार कर लेती हूँ। मैं आजकल की दुनिया में व्याप्त तंत्र मंत्र द्वारा उत्पन्न की जाने वाली विकट समस्याओं में भी बड़ी सरलता से उन पर विजय प्राप्त कर लेती हूँ। किसी भी प्रकार के तंत्रों मंत्रों का मुझ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ सकता। मैं अत्यंत शक्तिशाली हूँ। मुझ में परमात्म शक्ति निरंतर प्रवाहित हो रही है। मैं परमात्म छत्र छाया के नीचे हूँ। मैं सदा ऑलमाइटी अथॉरिटी सर्वशक्तिवान शिव पिता की छत्र छाया में पलने वाली बाप दादा की अति प्रिय सिखिलदा बच्चा हूं। मैं ही
आसुरी संस्कारों का विनाश कर असुरों पर विजय प्राप्त करने वाली असुर संहारणी अर्थात महाकाली हूं। मेरे महाकाली स्वरूप के आगे संसार की कोई भी आसुरी प्रवृत्ति प्रभावहीन हो जाती है। मेरे सामने काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार आदि बुराइयां टिक नहीं सकती। मैं इन पर संपूर्ण विजय प्राप्त करने वाली महाकाली हूं। दुखदायी रिद्धि सिद्धि को प्राप्त करने वाले आसुरी प्रवृत्ति के मलेच्छ मनुष्यों को मेरा महाकाली स्वरूप पल भर में भस्म कर देता है। मैं निर्भय हूं, निर्वैर हूं, मास्टर महाकाल हूं। मैं सर्वशक्तिवान शिव बाबा की छत्र छाया में हूं। मुझसे सर्व शक्तियां चारों ओर फैल रही है। इन सर्व शक्तियों के प्रभाव से सारे निगेटिव वायरस और
आसुरी प्रवृत्ति का विनाश हो रहा है। सबके अंदर दिव्य गुण और दिव्य शक्तियों का प्रादुर्भाव हो रहा है। जिस रूप की भक्त
करे। जय काली जय काली जय काली माँ, जय शक्तिशाली महाकाली माँ। देवा हमें भक्ति का दान दे, देवा हमें भक्ति का दान दे। जीवन में हम ना किसी से डरे, देवा हमें वरदान दे। जय काली जय काली जय काली माँ, जय शक्तिशाली महाकाली माँ। जय काली जय काली जय काली माँ, जय शक्तिशाली महाकाली माँ।